आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई-बंधु ने एक शब्द अष्टांग योग पर रखा है कि इस पर कुछ स्पष्टीकरण सा दिया जाए। देखिए जैसा कि शब्द ही अष्ट कहते हैं 8 को, 8 प्रकार की योग की एक स्थितियाँ हैं। देखिए शाब्दिक स्तर पर शास्त्रों में अलग-अलग कितने ही स्थितियाँ लिखी गई हैं। उन सब का एक ही उद्देश्य है कि आप संसार को भोग दृष्टिकोण से ना लेते हुए एक अवस्थानुसार कि आपके हमारे शरीर का जीवन निर्वाह हो जाए, आपके परिवार का लालन-पालन हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, काम का अभिप्राय रजोगुण से है और धर्म को सत्वगुण से जोड़ा गया। और मोक्ष प्राप्ति की स्थिति वो तो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है परमात्मा को पाने की। तो कि तकनीकी रूप से आपकी मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान कमजोर पड़ चुका है। किसके कारण? देखिए इन 3 गुणों का एक संतुलन है। कितना तमोगुण का संग करना है, कितना रजोगुण का। हालाँकि इसके ऊपर भी हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत सी कक्षाएँ कहीं न कहीं हम देखिए आधार रूप में तमोगुण और रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। ये अष्टांग योग, योग का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा की सुमुखता होती है और सुमुखता तो तभी होगी ना जब कारण शरीर शुद्ध होगा। और कारण शरीर शुद्ध कब होगा? जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर एक मर्यादित स्थितियों में रहेगा और उन्हीं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की मर्यादाएँ बनाने के लिए ही ये अष्टांग योग की स्थितियाँ समझाई गई हैं। यम, नियम, आसन, देखिए ये सभी स्थितियाँ यम का अभिप्राय मानसिक स्तर की स्थितियों से है। नियम का अभिप्राय आपके हमारे एक अनुशासन से है, शिष्टाचार की स्थितियों से है। देखिए शास्त्रों की जो बातों को क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक समझना एक फुल टाइम का मेरा विषय भी हो, फिर देखिए बहुत समय लगता है। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, पता नहीं कितने जन्म। हम तो देखिए साधारण परिस्थितियों में बार-बार एक ही बात दोहराते हैं कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखो, सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखो। ये बिना सत्संग के संभव नहीं है। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्संग का अभिप्राय धर्म से है। जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये देखिए एक क्रम से स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में ऐसे कितने ही स्थितियाँ समझाई गई। देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है। वेदों का और सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों से फिर उनका सरलीकरण विभिन्न पुराणों में किया गया। कितने दर्शन शास्त्र हैं। और गीता इसकी देखिए चर्चाएँ होती हैं। और हम तो यहाँ तक बार-बार कहते हैं ना 13वां-14वां अध्याय गीता का पढ़ते रहो। क्योंकि 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझे बिना ना आपको स्थूल शरीर की स्थितियाँ समझ आती हैं, ना सूक्ष्म शरीर की, तो फिर कारण शरीर की। देखिए हम तो अलग-अलग स्थितियों में कितना ही प्रकाश डालते हैं। अब प्रत्येक स्थिति को अलग-अलग स्तर पर अब ये अष्टांग योग
योग दर्शन की जो स्थितियाँ हैं, ये बहुत ही लंबे विषय हैं। कुल मिलाकर हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि एक शब्द अपने जीवन में सच्चिदानंद, इसमें संपूर्ण वेदों का ज्ञान आ जाता है, एक ही शब्द में। लेकिन हम रुकते नहीं, कभी कोई शब्द पकड़ लिया, कभी कोई शब्द। अब यूँ तो देखिए कितने ही मंत्र बने हुए हैं। अब मंत्रों में भी तो हम क्या स्तुति करते हैं। अक्सर देखिए समाज में कुछ ऐसी धारणा है कि संस्कृत में बोले गए शब्दों की एक विशेष महत्व बनी। देखिए भाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, वो तो एक माध्यम है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं बोलते तो भी परमात्मा की आपकी एक मौन धारणा में भी स्थितियाँ बन जाती हैं। यानी कि स्थितियाँ बहुत ही उलझी हुई हैं, गंभीर हैं। शाब्दिक स्तर पर आप जितना भी आप गहन चिंतन करोगे, उनके अर्थ समझिए। भावार्थ रूप में अंतिम शब्द सच्चिदानंद ही निकलेगा। इसको आज मानो, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म कभी भी। तो देखिए परमात्मा तो एक ही है। उस एक सत्ता को अगर हम समझते नहीं, बस शाब्दिक स्तर पर कहीं कुछ स्थितियां बनाते हैं। यूं तो देखिए ये आरंभिक कक्षाएं हैं। ये सभी स्थितियां कहीं ना कहीं आपको परमात्मा से जोड़ती हैं। हम तो बार बार एक ही बात को जोर देकर कहते हैं, प्रकृति की व्यवस्था को समझिए, प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को समझिए। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। अब गूढ़तम शब्द के आगे तो कोई ऐसा शब्द ही नहीं है। देखिए स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर उनकी एक सीमा आ जाती है। अब इन सभी स्थितियों को देखिए, अब यूँ तो देखिए हम बार-बार कहते हैं ना, पहले स्थूल शरीर को स्वस्थ रखो। अब स्थूल शरीर का संबंध तो नियम से है। हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, वो भी तो एक नियम है। दूसरों को पीड़ा मत दो। आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों को तो आप पीड़ा ही दे रहे हो। आप चलते समय अपनी पैदल यात्रा हो, किसी भी प्रकार की, ऐसी कोई स्थिति स्थूल शरीर के स्तर पर मत बनाएँ, जिससे किसी अन्य जीव को पीड़ा हो। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं पार्क में टहल रहा था, उसी पार्क में कुछ ऐसी जगह बनी हुई थी, या कबूतरों को कुछ लोग दाना, मक्का वगैरह, बाजरा डाल देते हैं। अब कबूतर, मैं समझता हूँ कि 300-400, 500 से अधिक होंगे, जो उस भोजन को ग्रहण कर रहे थे। अब कोई अन्य मनुष्य एक दौड़ता हुआ उनके पास से गुजरा तो सारे कबूतर उड़ गए। अब देखिए ना, बात छोटी-सी है। यदि मनुष्य अपने अब वो तो व्यायाम कर रहा है, ये व्यायाम अच्छी बात है। लेकिन आपके व्यायाम से वो जो कबूतर जो खाना खा रहे थे 400, 500, 600, उनको आपकी कदम चाल से भय लगा, वो उड़ गए। यानी कि उनके खाने में विघ्न उत्पन्न हुआ। इसका कारण कौन बना? आप बने। अब इन स्थितियों को यदि आप शाब्दिक स्तर पर ही केवल समझोगे तो बात समझ नहीं आएगी। यानी कि कहीं मन को, कहीं बुद्धि को, कहीं शास्त्रों को, कहीं गुरु को, किसी भी प्रकार ये 3 शरीरों को समझना है, प्रकृति की व्यवस्था को समझना है, और ये बिना सत्संग के
हम बार-बार कहते हैं प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को जिनको हम बार-बार सूत्रों के आधार पर समझाते हैं। तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100। परमात्मा 1000। ये सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत साल पहले जब 1000 का नोट प्रचलन में था, तब परमात्मा की प्रेरणा से स्वामी रामसुख दास जी की एक गीता ग्रंथ साधक संजीवनी बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण, 1, 10, 100 की स्थिति को बार-बार अध्ययन करते-करते वो 1000 का यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण, रजोगुण से अच्छा सतोगुण और सतोगुण से अच्छा शुद्ध सतोगुण। जैसे हम कहते हैं ना शुद्ध घी, जिसमें देखिए सतोगुण में तो रजोगुण और तमोगुण की मिलावट होती ही। ये 3 गुण नित्य है। एक गुण प्रधान हो सकता है ना। अब ब्रह्म मुहूर्त में भी देखिए शुद्ध सत्वगुण नहीं है, बोलचाल में हम कह देते हैं कि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। शुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय शुद्ध से ही है, तो परमात्मा है, तो मायातीत महापुरुष है। तो स्थितियां अलग अलग शाब्दिक स्तर पर कुछ, यानी कि मेरा आप भाई बहनों से एक ही अनुरोध है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये शाब्दिक स्तर पर आप मत उलझिए। ऐसे तो कितने ही सूत्र हमने एक ही सूत्र बार-बार आप सभी भाई-बहनों को दिया है, 1, 10, 100, 1000। उस सूत्र के अंतर्गत ही तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण का ज्ञान आ जाता है। आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का ज्ञान विज्ञान आ जाता है। महात्मा का पूर्ण ज्ञान विज्ञान उन एक सूत्र पे ही है। ऐसा नहीं कि मैं देखिए उसकी एक विशेष स्थिति समझाकर कुछ एक वाहवाही लूटना, नहीं, क्योंकि ज्ञान सारे का सारा परमात्मा का है। वहाँ पर हम अपने ज्ञान पर कोई मोहर नहीं लगा सकते कि ये मेरा ज्ञान है, आपका ज्ञान, मेरा ज्ञान सब एक ही है, परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा सर्वव्यापी सत्य है। सभी आत्माओं में परमात्मा है, परमात्मा एक ही है। इन ग्रंथों को अलग-अलग जो स्थितियाँ हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति की ओर चलो। हम शास्त्र बार-बार क्या कहते हैं? धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म प्रथम स्थान पे रखोगे तो अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। ऐसा नहीं कि आपका तो हमारा शरीर भी तो तापसी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसके पीछे का कारण आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाने में ये सब स्थितियाँ अपने आप आ जाती हैं। इसलिए यूँ तो देखिए ऐसे कितने ही कुछ विज्ञापन भी आते हैं कि आधे घंटे की कक्षा में ही ध्यान योग पूर्ण कर देते हैं। देखिए ना, उम्र बीत जाती है धर्म की स्थिति को समझने में, और जब तक धर्म मजबूत नहीं होता, तो जी एकाग्र स्थितियाँ तो बन ही नहीं पाती। साधना आरंभ नहीं होती। ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ, फिर हमने वीडियो बनाया था ना ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे, 24 घंटे। अब मैं भी तो पिछले लगभग 30-31 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठ रहा हूँ। कुछ न कुछ स्थितियाँ समझ आती हैं। उन समझी हुई स्थितियों को ही देखिए हम बार-बार कहते रहते हैं, गलतियाँ तो हमसे भी होती हैं। आत्मा अपने आप में ही अल्पज्ञ है। परमात्मा को पूर्ण रूप से तो अपर हम समाधि में भी नहीं समझ पाते। और मैं तो कभी-कभी यहाँ तक कहता हूँ
कि परमात्मा के अनगिनत इतने गुण हैं कि परमात्मा स्वयं भी उन गुणों का बखान नहीं कर सकते। इतने कि परमात्मा शब्दों का विषय ही नहीं। शब्द तो आकाश का गुण है। कि 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनका तो 23 तत्वों में विस्तार है, उसी में ही ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है और उन 24 तत्वों के ब्रह्मांड का ही आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये एक पिंड है। इस पिंड में देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, कब तक? जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होता। वहाँ पे यही तो 3 बंधन है। स्थितियों को इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, कहीं से भी पकड़िए, परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा एक ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मोक्ष प्राप्ति, मायातीत की स्थिति में भी आप तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाते, भले ही आपको 100% मायातीत की स्थिति में आनंद मिलता है। शास्त्रों में तो उसका भी एक समय समझाया गया, भले ही अरबों वर्षों का है। तो इसलिए स्थितियों को केवल इतना ही समझिए कि अपने धर्म का पालन करो। धारण करना, धारणा ये सब एक ही तो बात है। यदि आपने धर्म को ही धारण नहीं किया, आपके विचारों में शुद्धता नहीं है, तो फिर ये कोई नियम कायदे चलते नहीं। आज मनुष्य हम बार-बार क्यों कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। किससे? अपने कर्तव्य को निभाते हुए। कर्तव्य क्या है? धर्म। अब धर्म को लोग अलग-अलग स्थितियों में पूजा-पाठ पता नहीं कहाँ-कहाँ जोड़ देते। तो स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझिए। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। लेकिन देखिए ये विषय ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की है, लेकिन प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया तो मैंने भी सोचा इस पर कुछ प्रकाश डाल दें। देखिए जैसे-जैसे परमात्मा कुछ ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व की स्थितियों में प्रेरणा देते हैं। अभी तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी आया नहीं जब जो हमने वीडियो लगभग समाप्त भी कर दी है। इन स्थितियों को समझिए। यानी कि शास्त्रों का जो एक मुख्य निचोड़ है, आप पहले धर्म को ही प्रथम स्थान पे रखिए। उनकी चारदीवारी मजबूत बनाएँ। ये धर्म ही मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएगा, उस संसार को अनुशासित बनाएगा। से सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष जो कुछ गंभीर विषय होते हुए भी हमने कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, कुछ सरल शब्दों में कुछ प्रकाश डाला है, ताकि आपके भ्रम समाप्त हों। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप सुधीर भाटिया फ़कीर अपने आध्यात्मिक मित्र इसको इजाज़त दें। फिर भी आपकी प्रतिक्रियाओं में कुछ प्रश्न, सुझाव या शिकायत की स्थितियाँ हों, उनका भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। इस चर्चा विषय को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।